ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल जैमा कंजक में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 6 की कथा। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वे गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वे बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, भावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक वे दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वे अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सतपात्र को दान आदि नहीं करते थे, ना ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन ही करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वे दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया, जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहां उत्तम भोग हैं। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन के संशय धार कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, माता, पितृ, पुत्र, पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता, पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया और तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आज जन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते।
सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण उत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वे भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और ये कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता ना करते हुए तो मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी श्रवण कीजिए श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं 6ठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति कर्त लगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पीपललेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडाश के रसवादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में इतियों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पांखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राशव आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वाले हंसों को संबोधित करते कहा, अरे भाई भद्राशव, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैकव के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ, महात्मा रैकव को यहाँ ले आओ। राजा का ये अमृत के समान वचन सुनकर वे महा नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वे गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ पर फुल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशिनी मथुरा पुरी में गया। ये भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वे तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं।
मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। ये सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वे पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। वे परम पुण्य में तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टाहस की भांति शोभा पाती हैं, जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं, जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता, जहां उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहां मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। काश्मीर के राजा माणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैकव एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष के छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैकव को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैकव ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैकव के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैकव का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गोई भी ले ली। काश्मीर मंडल में महात्मा रैकव जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैकव अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जानश्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, हे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जूती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गोय भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैकव ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैकव के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आपने ये अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैकव ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सहनीय है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैकव से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैकव भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वे इच्छा अनुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है, वे भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चंद्रवंश में सुवीर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। दक्षिण भारत के नारायणपुर में उनकी राजधानी थी। महाराज सुवीर के रानी नंदिनी के गर्भ से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम तोंडमान रखा गया।
राजकुमार तोंडमान बड़े वीर थे। 5 ही वर्ष की अवस्था से उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई थी। युवा होने पर पांडे नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ उनका विवाह हुआ। विभिन्न देशों की अनेकों राजकुमारियों ने भी स्वयंवर सभा में उनका वर्ण किया था। उन्हें देवराज इंद्र की भांति रिद्धि सिद्धि एवं सुख भोग की सामग्री सुलभ थी, तो भी वे उनमें आसक्त ना होकर सदा भगवान के चिंतन में ही संलग्न रहते थे। एक दिन राजकुमार तोंडमान पिता की आज्ञा से वेंकटगिरी के समीप शिकार खेलने के लिए गए। शिकार में वे उन्हीं हिंसक जीवों का वध करते थे जो प्रजा के लिए भय उपस्थित करने वाले थे। स्वर्णमुखरी नदी पार करके ब्रह्म ऋषि शुक और रेणुका देवी का दर्शन करते हुए तोंडमान जब पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़े, तब एक जगह उन्हें पंचरंगा तोता दिखाई दिया। वे देखने में बड़ा ही सुंदर था और भगवान श्रीनिवास का नाम रट रहा था। उसकी दिव्य आकृति और मधुर बोली पर राजकुमार मुग्ध हो गए और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे। तोता उड़कर वेक्टांचल के शिखर पर जा पहुंचा। तोंडमान भी उसका अनुसरण करते हुए गिरिराज पर चढ़ गए, परंतु वहां वह तोता कहीं दिखाई नहीं दिया। पास ही श्याम का वन था। निषादराज वसु, जो भगवान श्रीनिवास के अनन्य भक्त थे, उस वन की रखवाली कर रहे थे। राजकुमार को आते देख उन्होंने उनकी अगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर कहा, युवराज स्वागत है, कहिए आपकी क्या सेवा करूं। राजकुमार बोले, वनेचर, इधर एक पंचरंगा तोता उड़ता हुआ आया है, क्या तुमने उसे देखा है? वे श्रीनिवास की रट लगा रहा था, मैं उसी को ढूंढता हूँ, बताओ वे किधर गया है। वसु ने कहा, युवराज, वे भगवान श्रीनिवास का तोता है। उसे श्रीदेवी और भूदेवी ने पाल पोस कर बड़ा किया है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता। भगवान को वे शुक बहुत ही प्रिय है। अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाता हूँ, जब तक लौट कर ना आऊं तब तक आप यही वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। राजा ने कहा, निषादराज, मैं भी भगवान के दर्शन करूंगा, मुझे अपने साथ ले चलो। वसु ने बहुत अच्छा कहकर युवराज को अपने साथ ले लिया। स्वामी पुष्पकर्णी में युवराज सहित विधि पूर्वक स्नान करके वे दिव्य विमान में विराजमान भगवान श्रीनिवास के समीप गया। तोंडमान ने देखा, बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान का दिव्य विमान प्रकाशित हो रहा है। उसके भीतर भगवान श्रीनिवास विराज रहे हैं। परम सुंदरी श्रीदेवी और भूदेवी उनकी सेवा में संलग्न है। उनके श्रीअंगों की श्यामलता अलसी के फूल से सुशोभित हो रही थी। नेत्र खिले हुए कमल दल की भांति सुंदर एवं विशाल थे। 4 भुजाएं थी। भगवान के अंग अंग से उदारता प्रकट हो रही थी। उनके मुखार विंद पर मंद मुस्कुराहट की छटा मन को मोह लेती थी। श्रीअंगों पर पीतांबर की अपूर्व शोभा थी। शंख चक्र आदि आयुध मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा कर रहे थे। युवराज भगवान का ये अद्भुत स्वरूप देखकर मुग्ध हो गए और उन्होंने अपना तन मन धन एवं जीवन उन्हीं के चरणों में न्यौछावर कर दिया। उन दिनों वहां गए हुए सभी बड़भागी भक्तों को उनके प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। निषाद राज ने भगवान का पूजन करके उन्हें मधु मिश्रित सांवा का भात निवेदन किया और प्रसाद लेकर राजकुमार के साथ वे पुनः अपनी कुटी पर लौट आए। रात में उनकी कुटी पर रहकर राजकुमार ने सत्संग का सुख उठाया और प्रातःकाल सेवकों सहित अपने नगर को प्रस्थान किया। मार्ग में उन्हें शुक मुनि तथा रेणुका देवी का भी कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ। कुछ दिनों बाद राजा सुवीर ने अपने पुत्र को राज्य दे स्वयं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया। महाराज तोंडमान धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए भगवान की आराधना में तत्पर रहने लगे। एक दिन निषाद राज वसु राज द्वार पर उपस्थित हुए। सूचना पाकर महाराज ने उन्हें दरबार में बुलाया और स्वागत सत्कार करके पूछा, निषाद राज कैसे पधारे हो? तो वसु ने कहा, राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है। रात में एक श्वेत रंग का वरहा आकर मेरा सांवा चरने लगा। ये देख मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। वरहा मुझे देखते ही हवा हो गया। मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा। स्वामी पुष्करणी के तट पर जाकर वे वरहा एक बांबी में घुस गया। तब मैं क्रोध में आकर उस बांबी को ही खोदने लगा। इतने में ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय मेरा पुत्र भी वहां आ पहुंचा। मुझे मूर्छित देख वे भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा।
तब भगवान वराह का मुझ में आवेश हुआ। उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषाद राज, वसु शीघ्र ही महाराज तोंडमान के पास जाकर मेरा सारा वृत्तांत उनसे कहे। राजा काली गो के दूध से मेरा अभिषेक करते हुए इस वल्मीक को धो डाले। इसके भीतर एक सुंदर शिला प्राप्त होगी। उसे लेकर शिल्पी द्वारा मेरी वराह मूर्ति का निर्माण कराए, जिसमें मैं भूमि देवी को अपने बाएं अंक में लेकर खड़ा रहूं। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वरों और वेखानस के महात्माओं द्वारा उसकी स्थापना कराकर स्वयं तोंडमान भी उसकी पूजा करे। यूं कहकर भगवान वराह ने मुझे छोड़ दिया। तब मैं पूर्वत स्वस्थ हो गया। देवादिदेव भगवान वराह आपसे क्या कराना चाहते हैं, ये बताने के लिए ही मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा ने भगवान की इस आज्ञा को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिरोधार्य किया। ग्वालों को आज्ञा दे दी, मेरे यहाँ जितनी भी काली और कपिला गौएं हैं, उन सबको वेक्टांचल पर ले चलो। मंत्रियों को आदेश मिला, कल ही यात्रा करनी है, इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। तदंतर तोंडमान अंतपुर में गए और सभी रानियों से वराह भगवान का आदेश सुनाकर रात में वहीं सोए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने उन्हें बिल का मार्ग दिखाया और राजद्वार से लेकर बिल के समीप तक पल्लव बिछवा दिए। सवेरे उठने पर राजा ने अपना स्वप्न लोगों पर प्रकट किया और द्वार पर बिछे हुए पल्लव वहां प्रत्यक्ष दिखाई दिए। महाराज ने शुभ मुहूर्त में यात्रा की और बिल के समीप पहुंचकर वहां एक सुंदर नगर बसाया। भगवान के आदेश के अनुसार उन्होंने मूर्ति निर्माण, प्रतिष्ठा और पूजन का कार्य बड़ी धूमधाम से संपन्न किया। वे प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते थे। एक दिन राजा के यहाँ एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ पधारे और इस प्रकार बोले, महाराज, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न सामवेदी ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम वीर शर्मा है। हम दोनों दंपत्ति घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, परंतु गर्भवती होने के कारण मेरी पत्नी से चला नहीं जाता। अतः आप इसे अंतपुर में रखकर तब तक इसकी रक्षा करें जब तक मैं तीर्थ यात्रा से लौट न आऊं। राजा ने तथास्तु कहकर उसकी रक्षा का भार ले लिया। ब्राह्मण देवता निश्चिंत होकर चले गए। महाराज ने सेवकों को आज्ञा देकर ब्राह्मणी के लिए अंतपुर में एक एकांत गृह की व्यवस्था करा दी और एक बार 6 महीने के लिए अन्न दिलवा दिया। ब्राह्मणी पतिव्रता और लज्जावती थी। वे किसी भी परपुरुष से बात नहीं करती थी। 6 महीने तक वे उस अन्न से निर्वाह करती रही। देववश राजा को ब्राह्मणी की याद न रही। 6 महीने बाद अन्न का अभाव हो गया तो भी ब्राह्मणी ने स्वयं मुंह खोलकर मांगा नहीं। बेचारी भूख की पीड़ा सहती हुई मर गई। ब्राह्मण देवता तीर्थ यात्रा पूरी करके 2 वर्ष के बाद लौटे। तब तक ब्राह्मणी के एकांत निवास में कोई नहीं गया था। ब्राह्मण ने महाराज के दरबार में उपस्थित हो गंगा जल से भरी हुई एक शीशी भेंट की और अपनी पत्नी का कुशल समाचार पूछा। महाराज को भी याद आई। वे शंकित होकर अंतपुर में गए। ब्राह्मणी की मृत्यु हो चुकी है, ये जानकर वे चुपचाप बिल के मार्ग से भगवान श्रीनिवास के समीप वेक्टांचल पर चले गए और भगवान से सब समाचार कह सुनाया। भक्त वत्सल प्रभु ने देखा राजा तोंडमान ब्रह्मशाप से भयभीत है। तब उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, राजन, यहाँ से पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है, उसी में द्वादशी तिथि को आकर ब्राह्मणी के शव को स्नान कराओ, वे जीवित हो जाएगी। भगवान श्रीनिवास का ये वचन सुनकर राजा अपने नगर में आए। फिर अपनी रानियों तथा ब्राह्मणी के शव को भी अलग अलग डोलियों में बिठाकर भगवान का दर्शन करने के व्यास से चले। अस्थि सरोवर में पहुंचकर उन्होंने रानियों को स्नान कराने की आज्ञा दी। रानियों ने स्वयं स्नान करते समय ब्राह्मणी के शव को भी सरोवर के जल में डाल दिया। भगवान की कृपा से वे जी उठी। उसके सभी अंग पूर्वत हो गए। तत्पश्चात ब्राह्मणी रानियों के साथ सरोवर से बाहर आई और तीर्थ यात्रा से लौटे हुए अपने पूज्य पति से प्रसन्नता पूर्वक मिली। राजा ने बहुत धन देकर ब्राह्मण दंपत्ति को आदर पूर्वक विदा किया। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का अद्भुत प्रभाव सुना। वे राजा को आशीर्वाद देकर प्रसन्नता पूर्वक अपने देश को लौट गए। एक दिन महाराज ने एक भागवत भक्त कुम्हार दंपत्ति के परम धाम आगमन की अद्भुत घटना अपनी आंखों से देखी। फिर तो उनका मन इस संसार के सुख भोग से सर्वथा विरक्त हो गया। उन्होंने अपने पुत्र श्रीनिवास को राज्य देकर स्वयं वेक्टांचल पर बड़ी भारी तपस्या की। भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन, वर मांगो। राजन ने भगवान के नित्य धाम में रहकर उनकी सेवा का सौभाग्य मांगा।
भगवान ने एवं वस्तु कहकर भक्त को अनुग्रहित किया। राजा ने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके इस नश्वर देह को त्याग दिया और विष्णु सारूप्य प्राप्त करके दिव्य विमान पर जा बैठे। उस समय देवता और गंधर्व आकाश से फूलों की वृष्टि करते हुए उनके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार राजा तोंडमान ने अपनी अनन्य भक्ति के प्रभाव से भक्त वत्सल श्री हरि का जरा मृत्यु रहित पुनरावर्ती शून्य वैकुंठ धाम प्राप्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भी सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, पीतांबर शुभ साज। जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज, करहु कृपा है रवि तन्य, राखो जन की लाज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के मृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुन नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुन माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आशे, कटि किंकणी काशन काशे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, शवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अगनि जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वार वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो। लख यशुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति अधम मचायो, कोट कमल जब फूल मंगायो। नाथ कालियाहि जब तुम्हें लीन्हे, चरण चिन्ह हृदय निर्भय कीने। कर गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करणी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ के मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहीं राज दिलाई। मह से मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भोमा सुरसुर दैत्य संघारी, लाए शट दश सहस कुमारी। दै भेनी तृणचीत सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहीं मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पार्थ रथ हांके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाए। तुरंत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरिमुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उर्धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवार, शम्हु बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यही चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरिधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चाय। तो सब प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय।